नमस्कार दोस्तों। फाइनली टिकटॉक देश में बैन कर दिया गया है। ना सिर्फ टिकटॉक, चाइना के टोटल 59 ऐप पूरे देश में बैन कर दिए गए हैं। इस पर टिकटॉक का रिस्पांस आया है जिसमें वो कहता है कि हमें अपनी सफाई देने का एक मौका मिलना चाहिए और हम इंडियन लॉ और रेगुलेशन के मुताबिक इंडियन यूज़र्स का कोई भी डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं। ना ही हमने वो अब तक दिया है, ना ही भविष्य में हम ये डेटा चाइना को देंगे। लेकिन ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है और वो रीज़न है चाइना का इंटेलिजेंस लॉ 2017 और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16। इसके अकॉर्डिंग इस लॉ के अनुसार चाइनीज़ ऐप को चाइनीज़ गवर्नमेंट के इशारों पे नाचना पड़ेगा, जिसमें आर्टिकल 14 ये कहता है कि किसी भी कंपनी या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का रिलेवेंट फाइल्स, मटेरियल, डेटा वो उस पे सवाल पूछ सकते हैं, उसका वो डेटा ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और आर्टिकल 16 ये कहता है कि इंटेलिजेंस को जो चाहे वो इंफॉर्मेशन और डेटा इनको देना पड़ेगा। इस सब डेटा को वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। देने से मना करती है तो चाइनीज़ गवर्नमेंट उनके खिलाफ केस दर्ज करके उनको मुश्किल में डाल सकते हैं। इसकी वजह से चाइनीज़ कंपनी को इंडिया का डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट को आसानी से देना पड़ेगा। इसी इंटेलिजेंस लॉ की वजह से यूएस ने हुआ है कि 5G टेक्नोलॉजी को बैन कर। ये जो 59 ऐप बैन हुए, इसमें सबसे बड़ा लॉस जो जिस कंपनी को हुआ है वो है बाइटडांस। बाइटडांस एक टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है जो टिकटॉक जैसे अनगिनत ऐप डेवलप करती है और उसको दुनिया भर में चलाती है। इस बैन में बाइटडांस के बहुत से ऐप बैन हुए हैं। इसकी वजह से ऐसा एक्सपेक्टेशन आ रहा है कि इस बैन की वजह से सिर्फ इंडिया में बाइटडांस को $6 बिलियन का लॉस हो सकता है। साथ ही साथ टिकटॉक के स्पोकपर्सन ये कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लेने वाले हैं, कि उन्होंने रातों रात सब चीज़ें बंद कर दी। इसकी वजह ये भी है क्योंकि टिकटॉक को मार्केट में ग्रो करने के लिए टिकटॉक वालों ने भी बहुत पैसे खर्च किए हैं। लॉजिकली देखा जाए तो उन्होंने बहुत से पैसे खर्च किए हैं, लोगों को इवेंट में बुलाया है, उनको ट्रेनिंग दी है और भी बहुत सी चीज़ें की है, जैसे कि लोगों का प्रमोशन किया है, उनकी ऐड चलवाई है। अब वो टाइम आने वाला था कि जब लोगों को कुछ मिलता, तभी टिकटॉक की बाय बाय हो गई। और आप सबको पता होगा कि एड्स की ऑप्शन से ही वहाँ पे कोई रेवेन्यू मॉडल बन सकता था, जिसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही वो बंद हो गया। तो वक्त आ गया है कि आत्मनिर्भर भारत और लोकल टू वोकल की तहत हमको टिकटॉक जैसी कई इंडियन ऐप्स बनाने पड़ेंगे और हम लोग उसे अगर अच्छे से सपोर्ट करें और वो अच्छा ग्रो कर पाती है, अच्छा कस्टमर बेस ला पाती है, तो बहुत अच्छा होगा। इंडिया की सारी चीज़ें हम अगर यूज़ करें तो इसका एक बेनिफिट रहेगा। एक चीज़ में इसमें एक बताना चाहूँगा कि इन इंडियन ऐप्स का डेटा सेंटर भी इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि आज हमारा पंगा चाइना से हो गया, कल किसी भी देश से हो सकता है। तो अच्छा होगा कि इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहे। गवर्नमेंट ने स्पेशली मेंशन किया है कि टिकटॉक जैसे ऐप देश का डेटा चुराते हैं और डेटा का मिसयूज़ करते हैं, जो कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए डेंजरस है। तो ये बहुत सही डिसीजन है, इससे देश की बहुत मदद होने वाली है। अगर कुछ लोगों को पता नहीं होगा तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि चाइना में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे कई सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म वहाँ पे बैन है। वहाँ पे वो कोई भी चाइनीज़ नागरिक उसे यूज़ नहीं कर सकता है। उसके लिए उन्होंने चाइना के खुद के यूट्यूब, फेसबुक जैसे खुद के सोशल नेटवर्किंग साइट्स या प्लेटफॉर्म बनाए हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि वो चाइनीज़ लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट
मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने कंट्रोल में चलाते हैं। जो गवर्नमेंट चाहता है वही मीडिया बोलती है। दूसरी चीज़ यह है कि मेड इन चाइना के प्रोडक्ट ही चाइनीज लोगों को यूज़ करने पड़ते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट्स ने लॉ पास किए हैं। इसका एक रीज़न और भी एक है कि चाइना की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है और वो सब लोग स्वदेशी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। अगर हम इंडिया को सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो हमें भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। मैं सभी टिकटॉकर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से इंडिया के टिकटॉक जैसे जो ऐप फ़िलहाल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे अवेलेबल है उनको डाउनलोड करके वो अपना टैलेंट वहाँ पे दिखा सकते हैं जो वो टिकटॉक पे दिखाते थे, और इससे देश की बहुत सारी मदद होगी। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।